हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 35। तो ये लेक्चर में हम फिर से लिस्ट अपडेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने स्ट्रिंग के वक्त भी डिस्कस किया था, उसी तरह लिस्ट भी एक बेसिकली डेटा टाइप है या डेटा स्ट्रक्चर है, और वो पाइथन में एज ए क्लास इम्प्लीमेंट हुआ है। तो वो क्लास में बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो पर्टिकुलर टास्क के लिए बने हैं, और जब भी वो फंक्शंस क्लास के विद इन बॉडी है हम उनको मेथड्स कहते हैं। तो लिस्ट क्लास में भी ऐसे बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है, तो जिनको हम बेसिकली लिस्ट के वेरिएबल से हम उसको कॉल कर सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। और जब भी हम उसको कॉल करते हैं तो वो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करके हमारे लिए वो ऑपरेशन करेंगे। और उनमें से बहुत सारे मेथड्स ये लिस्ट अपडेट के लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो उनमें से हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उनमें से पहला है अपेंड मेथड। तो ये बेसिकली किसी लिस्ट में एक ऑब्जेक्ट एट द एंड ऐड करने में हमारी हेल्प करेगा। तो इसका सिंटेक्स इस तरह से रहेगा, ए जो हमारा लिस्ट वेरिएबल है और अपेंड हमारा मेथड है। तो हम बेसिकली ऑब्जेक्ट से मेथड इस तरह से यूजिंग डॉट ऑपरेटर कॉल कर सकते हैं। सो ए डॉट अपेंड, और ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर लेगा जो बेसिकली एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग ऐड कर देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इनिशियल लिस्ट होता है 2 4 6 8, और अभी मैं कहता हूँ कि ए डॉट अपेंड 10, तो बेसिकली ये 10 वैल्यू को वो एट द एंड ऑफ लिस्ट इस तरह से ऐड कर देगा। ठीक है, तो बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज़, लेकिन ये नया वैल्यू इसने एट द एंड ऐड कर दिया। ठीक है, और इंस्टेड अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, सो फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐड कर रहा हूँ कि दूसरा लिस्ट, तो उसके हर एक एलिमेंट्स नहीं ऐड होंगे, बल्कि वो एज ए कंप्लीट लिस्ट एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट इस तरह से एट द एंड ऑफ लिस्ट चला जाएगा। और हमने बात की थी कि लिस्ट में नेस्टिंग अलाउड है, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट एज ए ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट। इंस्टेड अगर हम कोई इटरेबल दे रहे हैं या कोई सपोज ऐसा लिस्ट ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, और हमको चाहिए कि वो पूरा एज ए वन ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि उसके ऑल एलिमेंट्स वन बाय वन एट द एंड ऑफ लिस्ट ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम एक्सटेंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स इस तरह से रहेगा कि ए डॉट एक्सटेंड, और अभी पैरामीटर हमारा इटरेबल रहेगा जैसे कि लिस्ट एंड ऑल, राइट। ये बेसिकली अभी इटरेबल के सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन एज ए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ए लिस्ट के एंड में अपेंड कर देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा लिस्ट होता 2 4 6 8, और अभी मैं कहता हूँ कि बस एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट सिंगल लिस्ट विथ वन एलिमेंट एज ए 10, तो बेसिकली वो 10 को एज ए लिस्ट नहीं बल्कि एज ए सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट इस तरह से ऐड कर देगा। और बेसिकली अगर वो मल्टीपल एलिमेंट्स होते तो भी उसको वन बाय वन इस तरह से एंड करेगा। तो इसी तरह से ये अपेंड से डिफ़र करता है। अपेंड में ये पूरा लिस्ट एज ए वन एलिमेंट ऐड होता था, लेकिन एक्सटेंड में उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स एज ए वन ऑब्जेक्ट इस तरह से अपेंड हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट हम किसी ऑब्जेक्ट को एंड में ही नहीं बल्कि किसी भी इंडेक्स में हम इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हम इंसर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स इस तरह रहेगा कि ए डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे अभी हम ऑब्जेक्ट के साथ साथ इंडेक्स भी देंगे। तो ये बेसिकली ये ऑब्जेक्ट को ये पर्टिकुलर इंडेक्स में जाके ऐड करेगा, और जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे वो इंडेक्स से लेके वो राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये इनिशियल लिस्ट होता और अभी मैं कहता हूँ कि ए डॉट इंसर्ट 4 10, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि 10 वैल्यू को 4th इंडेक्स पे जाके ऐड करूँ, तो इसलिए इसने ये 10 को एट द एंड इस तरह से ऐड किया है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे अभी लिस्ट के मिडल में भी अगर कोई एलिमेंट ऐड करना होता तो भी हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 0 वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे जाके ऐड हो जाए, तो बेसिकली अभी हमको रिजल्ट इस तरह से मिला कि 2 4 जो 0th and 1 इंडेक्स है वो एज इट इज़, और हमारा जो भी नया वैल्यू है वो सेकंड इंडेक्स पे ऐड हो गया है, और जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ थे वो इस तरह से राइट में शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये हो गए तो एडिशन के लिए। उसी तरह हम कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए मेथड है रिमूव। तो इसका सिंटेक्स इस तरह से रहेगा कि ए डॉट रिमूव फिर से, और अभी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट या एलिमेंट स्पेसिफाई करेंगे जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो जब भी हम वो ऑब्जेक्ट देंगे तो वो लिस्ट से उसका जो भी पहला ऑकरेंस होगा तो वो बेसिकली रिमूव हो जाएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट वो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो हमको वैल्यू एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इनिशियल लिस्ट होता और मुझे चाहिए कि ये 10 को रिमूव करना है, तो मैं बेसिकली अभी सिंपली इस तरह से कर सकता हूँ कि ए डॉट रिमूव 10, तो ये लिस्ट में से ये 10 वैल्यू रिमूव हो जाएगा। अगर ये लिस्ट में फिर से अगर मैं कहता हूँ कि ए डॉट रिमूव 3, तो 3 एलिमेंट या 3 का वैल्यू ये लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमको वैल्यू एरर आएगा। ठीक है,
तो रिमूव की जगह हम पॉप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वैल्यू हम इंडेक्स दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमको वैल्यू पता नहीं है या हम चाहते हैं कि इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है हम उसको रिमूव करें, तो उसके लिए कन्वीनियंट वे होगा कि पॉप मेथड। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि ए डॉट पॉप, और अभी यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की जगह इंडेक्स एज ए पैरामीटर देंगे। तो ए लिस्ट में ये इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगा वो बेसिकली रिमूव हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हम ये इंडेक्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट पॉप जो भी लास्ट एलिमेंट होगा लिस्ट का वो रिमूव कर देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा लिस्ट है और मैं अभी सिर्फ कहता हूँ कि ए डॉट पॉप, तो यहाँ पे मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया, इसलिए इसने जो भी लास्ट एलिमेंट था 10 उसको रिमूव कर दिया और हमारा लिस्ट इस तरह से मिल गया। इंस्टेड अगर मैं कोई इंडेक्स एज ए आर्गूमेंट देता हूँ इस तरह से, तो बेसिकली वो इंडेक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे 0 1 2 3, तो ये जो भी थर्ड इंडेक्स पे जो 8 है वो बेसिकली रिमूव हो जाएगा, और लिस्ट के बाकी के एलिमेंट्स उस तरह से एडजस्ट होकर हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और इनफैक्ट अगर हमको चाहिए कि पूरा लिस्ट एम्प्टी हो जाए या बेसिकली उसके ऑल एलिमेंट्स हम रिमूव करें, तो उसके लिए क्लियर मेथड है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि ए डॉट क्लियर, तो बेसिकली ए के जो भी सभी एलिमेंट्स हैं वो सभी एक साथ रिमूव हो जाएंगे और हमें एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमने अभी लिस्ट अपडेट यूजिंग मेथड्स डिस्कस किया है वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इनिशियल लिस्ट होता कि 2 4 6 एंड 8, हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर मुझे कोई एलिमेंट एट द एंड लिस्ट के ऐड करना है तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग अपेंड मेथड, राइट। कि अगर मैं अभी कहता हूँ कि ए डॉट अपेंड, और मैं वो एज ए एलिमेंट दे दूंगा, और अभी अगर मैं लिस्ट को देखता हूँ तो अभी बेसिकली इसने 10 को एट द एंड ऐड कर दिया और हमारा लिस्ट अभी इस तरह से बन जाएगा। और हमने ये भी डिस्कस किया है कि अपेंड मेथड बस एज ए वन एलिमेंट ऐड करेगा। अगर मैं इंस्टेड ऑफ एक एलिमेंट अगर मैं कोई इटरेबल देता हूँ से 10 एंड 12, राइट, तो भी बेसिकली वो एज ए सिर्फ सिंगल एलिमेंट ऐड हो जाएगा, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा लिस्ट इस तरह से मिल जाएगा। तो अगर हमको चाहिए होता कि ये जो भी हम सेकंड इटरेबल दे रहे हैं उसके एलिमेंट्स एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम एक्सटेंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं सेम करता हूँ कि ए डॉट एक्सटेंड इंस्टेड ऑफ अपेंड, राइट, तो अभी क्या होगा, तो ये जो भी लिस्ट के 10 एंड 12 है वो एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट वो लिस्ट में एट द एंड अपेंड हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो ये 10 12 तक तो हमारा ओरिजिनल लिस्ट था, लेकिन अभी जब हम एक्सटेंड दे रहे हैं तो ये बेसिकली 10 एंड 12 वैल्यूज़ है वो एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट एट द एंड अपेंड हो गई इस तरह से। ठीक है, और हमने ये भी बात की थी कि हम एंड में ही नहीं बल्कि किसी भी पोजीशन पे कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग इंसर्ट मेथड। तो अभी ये लिस्ट में अगर मैं कहता हूँ कि ए डॉट इंसर्ट, उससे कि मुझे सेकंड इंडेक्स पे 0 वैल्यू चाहिए, तो हम इस तरह से दे सकते हैं। तो मुझे चाहिए कि 0th वैल्यू सेकंड इंडेक्स में यानी 2 4 के बाद ये लिस्ट में आ जाए, तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ। और अभी आप ओरिजिनल लिस्ट देखोगे तो बेसिकली इसने 4 के बाद 0 ऐड कर दिया, और जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट थे वो इंडेक्स से लेकर राइट तक वो सभी राइट में शिफ्ट होकर एडजस्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं किसी भी लिस्ट में, उसी तरह हम एलिमेंट्स रिमूव भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो उसके लिए हम रिमूव मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ए डॉट रिमूव ऑफ 0, तो अभी आप देखोगे कि जो हमारा ए लिस्ट था उसमें से ये 0 रिमूव हो गया, और जब भी मल्टीपल ऑकरेंस हो गए तो बस उसका फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव हो गया। तो अभी ये ओरिजिनल लिस्ट में 2 10 है, लेकिन अभी मैं ए डॉट रिमूव 10 करता हूँ तो बेसिकली उसने सिर्फ पहला 10 रिमूव किया है, और जो भी हमारा सेकंड ऑकरेंस था वो एज इट इज़ रखा है। ठीक है, दूसरा तरीका होगा कि यूजिंग पॉप मेथड, तो वहाँ पे हम बेसिकली इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे जहाँ का वैल्यू हमको रिमूव करना है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो अगर हम कोई इंडेक्स नहीं देते तो वो लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा। ठीक है, अभी मैं कहता हूँ कि ए डॉट पॉप, तो ये बेसिकली 12 को रिमूव कर देगा क्योंकि हमने कोई इंडेक्स नहीं दिया है और वो एज ए लास्ट एलिमेंट है लिस्ट। और एक ख़ास बात कि जो भी हम एलिमेंट्स रिमूव कर रहे हैं वो एज ए वो हमको रिटर्न भी कर रहा है, तो हमको पता भी चलेगा कि हम कौन सा एलिमेंट हमने रिमूव किया। ठीक है, और अभी मुझे अगर से ये 8 को रिमूव करना होता तो अभी हम इंडेक्स यहाँ पे एक्सप्लिसिटली दे सकते हैं। तो इसका इंडेक्स करंट है 0 1 2 एंड 3, और अभी मैं कहता हूँ कि ए डॉट पॉप 3,
तो इसने 8 रिटर्न किया है और अभी हम ओरिजिनल लिस्ट में जाके देखेंगे तो सचमुच में उसने 8 को रिमूव कर दिया, ठीक है। और फाइनली हमने बात की थी क्लियर मेथड की, कि अगर मैं कहता हूँ कि ए डॉट क्लियर, राइट, तो बेसिकली वो सभी एलिमेंट्स रिमूव कर देगा और अभी मैं ए को देखता हूँ तो वो बस एज ए एम्प्टी लिस्ट बचा हुआ है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो भी हमने ये लिस्ट अपडेट्स किए हैं तो वो बेसिकली इन प्लेस हुए, यानी जो भी हमारा इनिशियल लिस्ट ए था उसी में जाके वो सभी चेंजेस अपडेट्स या डिलीट्स हुए हैं, और उसी तरह वो जो हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट था वही अपडेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हमने नया लिस्ट क्रिएट नहीं किया है और किसी को असाइन नहीं किया जैसे हम स्ट्रिंग में कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लिस्ट है म्यूटेबल, हम उसको चेंज कर सकते हैं इन प्लेस, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको लिस्ट अपडेट्स यूजिंग मेथड्स के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।